नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू के बैनर्जी और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है शक्ति, वैभव और एक ऐसी सच्चाई की जिसे समझने में अक्सर पूरा जीवन बीत जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को, जिसमें आप जानेंगे कि चमकदार चीजें हमेशा खुशियां नहीं लाती। कई साल पहले यूनान में एक शक्तिशाली सम्राट राज करता था। उनका नाम तो समय के साथ खो गया, लेकिन उसकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो सम्राट न सिर्फ अपने बड़े महल और अपार धन के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इस बात पर भी गर्व करता था कि उसके जैसा सुखी और कोई नहीं है इस संसार में। उस समय यूनान में एक व्यक्ति की विख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका नाम था सोलन। सोलन एक महान विचारक और दार्शनिक थे। वे अपने गहरे ज्ञान और सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे। एक दिन सम्राट ने सोलन को अपने महल में आमंत्रित किया, लेकिन ये बुलावा किसी सीख या ज्ञान के लिए नहीं था। ये बुलावा था अपने वैभव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए। सोलन ने सम्राट का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वह महल पहुंचे तो उसकी आंखें महल की चमक दमक देखकर चौंधिया गई। सोने चांदी से जड़े हुए दरवाजे, अनगिनत नौकर चाकर और चारों ओर बिखरी हुई संपत्ति। ऐसा दृश्य सोलन ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। महल में घूमने के बाद सम्राट ने सोलन से कहा, सोलन, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि तुम देखो, मेरा जैसा सुखी व्यक्ति इस संसार में और कोई नहीं है। बताओ, इस संसार में तुम मुझ जैसा सुखी व्यक्ति और किसी को देखा है? सोलन कुछ देर तक चुप रहे। उसकी नजरें महल के हर कोने में दौड़ रही थी। फिर उन्होंने कहा, महाराज, मैं चुप ही रहना बेहतर समझता हूं, क्योंकि जो अस्थाई नहीं है उसे सुख नहीं कहा जा सकता। सम्राट को यह बात चुभ गई। उन्होंने क्रोध में कहा, क्या तुम मेरे वैभव और मेरे संपत्ति का अपमान कर रहे हो? मैं तुम्हें इसलिए लाया था कि तुम मेरी प्रशंसा करो, और तुम ये कह रहे हो कि ये सब अस्थाई नहीं है। सोलन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, सत्य बोलना मेरा धर्म है। जो क्षणभंगुर है वह सुखी नहीं दे सकता। यदि आप इसे सच्चा सुख मानते हैं तो ये केवल एक भ्रम है। ये सुनकर सम्राट आग बबूला हो गया और उन्होंने सोलन को दंडित करने का आदेश दे दिया। सोलन को खंबे पर बांध दिया गया और फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई। जब सोलन को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये भी एक सत्य है कि मौत से कोई बच नहीं सकता, लेकिन झूठ बोलकर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। महाराज, आपका ये महल सब क्षणभंगुर है, इसे सच्चा सुख मत मानिए। सोलन को फांसी दे दी गई।
सम्राट ने अपनी जीत समझी। समय बीतता गया। ठीक 10 साल बाद वही सम्राट युद्ध में हार गए। विजेता ने सम्राट को बंदी बना लिया और उन्हें खंबे पर बांध दिया गया जहां सोलन को फांसी दी गई थी। अब सम्राट की हालत वही थी जो कभी सोलन की थी। जब उन्हें फांसी देने की तैयारी हो रही थी तो अचानक सोलन के शब्द उनके कानों में गूंज उठे। जो क्षणभंगुर है उनका कोई मूल्य नहीं, सच्चा सुख केवल स्थिरता में है। सम्राट के आंखों के सामने अपने महल और संपत्ति की चमक धमक घूम गई, लेकिन अब ये सब उनके लिए किसी काम का नहीं था। सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, सोलन तुम सही थे। सच्चा सुख धन या वैभव में नहीं है। मुझे माफ कर देना सोलन। फांसी के फंदे में झूलने से पहले उनके होठों पर एक आखिरी मुस्कान थी, वह मुस्कान जो सच्चाई को स्वीकार कर लेने की बात होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी चीजों की चमक धमक कभी अस्थायी नहीं होती। सच्चा सुख हमेशा हमारे भीतर है, हमारी स्थिरता, संतोष और सादगी में है। आज का ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। मैं संजू के बैनर्जी आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सच्चे सुख की तलाश करते रहें। जय हिंद, जय भारत।